नमस्ते बच्चों। नमस्ते। आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहे हो सभी। सब बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। किताब कॉपी लेके तैयार। ये कौन है जो झूला झूल रहे हो? मयंक, मयंक बैठ जाओ बेटा, घूम घूम के थोड़ी पढ़ते हैं, बैठ जाओ। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। मयंक, जब तक तुम बैठोगे नहीं मैं पढ़ाई शुरू नहीं करूंगी। नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा ये बताओ, हमने अभ्यास का पाठ क्या है, सवाल का जवाब पूरा कर लिया था? नो मैम। नहीं। नो मैम। अच्छा चलो अभी पूरा करते हैं उसको। कहाँ तक किया था हमने? मैम क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था मैम। 8 से करना है। 8 से करना है। अच्छा चलो यस मैम। चलो, समय बर्बाद किए बिना काम शुरू करते हैं, ठीक है। कोष्ठक में दी गई क्रियाओं के सही रूपों से वाक्य को पूरा कीजिए। चिड़ियाघर के जानवर चीख का क्रिया रूप बनाओ। चीखने लगे। हाँ, चीखने लगे। माली ने बगीचे में पौधे लगाए। हाँ। रेखा डॉक्टर के पास जा का रूप बनाना है। जाएगी, जाएगी। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई। गाड़ी को तेज नहीं चलाना। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को उठाया। हाँ ठीक है, सबने लिख लिया? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आओ दोहराएं, इसका मतलब है कि इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। रिपीटेशन वही उसी काम का होता है जिसको हम एक बार कर चुके होते हैं। तो आओ दोहराएं मतलब पढ़ा हुआ है। कोष्ठक में दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, खिलाफ का समानार्थी या पर्यायवाची क्या होगा? विरुद्ध, ठीक है। विरुद्ध वहां लिख दीजिए, उसी शब्द का लिखना है, रिक्त स्थान में लिखिए विरुद्ध। हाँ। बर्दाश्त सहन, सहन। सिवा अतिरिक्त भी होगा, दोनों लिख लो, ऑब्लिक लगा के दोनों लिख लो। अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, है ना। शब्द जितने हमको आते हो हमको लिख लेना चाहिए, जानकारी बढ़ने से फायदा है। दीप, अच्छा, हक का पर्यायवाची अधिकार। माफ, माफ
क्षमा, माफ हो गया क्षमा। हाँ, अब जरा वाक्य पढ़ के सुना दो, पूरा पूरा वाक्य पढ़ के सुना दो, जो आपने लिखा है उसके साथ वाक्य पढ़ के सुनाइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट के लिखिए। विशेषण और विशेष्य की परिभाषा झट से बोल दीजिए तो। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसे विशेषण कहते हैं। हाँ, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है ना। संज्ञा में अगर राम है, राम बहुत अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है, राम की विशेषता बताई गई अच्छा, तो राम हो गया विशेष्य। ठीक है। चलिए अब यहाँ वाक्य देखिए, विशेषण विशेष्य छांट के लिखेंगे। समझ में आया हुआ है ना सबको? हाँ। गरीब बच्चे रो रहे थे। हाँ, वेरी गुड। विशेषण गरीब, विशेष्य बच्चे। लिखते जाना है बच्चों। वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, मैले कुचैले विशेषण और कपड़े विशेष्य। साफ साफ सुंदर सुंदर लिखोगे। कोई भी आपकी किताब कॉपी देखे तो आपकी तारीफ करे, है ना। काम अच्छा होना चाहिए। 50 रुपए दे दीजिए। विशेषण 50 विशेषण रुपए विशेष्य। बनिया बड़ा चालाक है। हाँ, चालाक नहीं है, चालाक नहीं है, चालाक। पढ़ो उसको। सब लोग उच्चारण करो तो, सब लोग उच्चारण करो। चालाक बोलते हो तुम लोग, चालाक नहीं है। 3 बार बोलो, चालाक। चालाक। बनिया बड़ा चालाक है। ठीक है। चालाक विशेषण, बनिया विशेष। बहुत अच्छा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ाई पर ध्यान दिया है। एग्जाम भी खूब अच्छा देना, ठीक है ना। यह झूठा दुकानदार है। झूठा विशेषण
दुकानदार विशेष्य। लिख लिया सबने? दुकानदार। हाँ, सबने लिख लिया? प्रियांशु लिख नहीं रहे हो क्यों बेटा? प्रियांशु, रंजन क्यों नहीं लिख रहे हो बेटा? किसके माइक से आवाज आ रही है? बंद करो। देखो, पहले से लिखकर मत बैठा करो, समझोगे नहीं। मैंने आपको कभी नहीं कहा है कि आप लिखकर बैठ जाइए, कहा है कभी? नहीं। क्लास में समझिए तब लिखिए। क्या लिख के बैठे हो? लिख लिए हो पहले से? हाँ। किसी के किताब से, देखो किसी की भी किताब से नहीं उतारना, कहीं से कोई चीटिंग मत करना बच्चों। ये तुम्हारे ज्ञान का मामला है और नॉलेज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? गलत होगा तो होगा, सीखने के लिए ना बैठे हैं यहाँ। आंसर देने से मत डरा कीजिए, मत घबराइए। गलत होगा तो होगा। मैं किस लिए हूँ? आपको सही बताने के लिए ना, ठीक है ना? गलत होने से नहीं डरना। ये नहीं डरना है कि अरे हमको नहीं आता है, गलत हो जाएगा, मैम क्या बोलेंगी। मैम कुछ नहीं बोलेंगी। मैम सिखाने के लिए ही आई हैं, आप सीखने के लिए आए हो। गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, उसको सुधारेंगे, ठीक है? लेकिन क्लास में ही आके काम करना है, ठीक है ना? बोलो। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? किससे पूछ रहे हो? चलो आगे बढ़े। नीचे दिए गए शब्द समूहों में से उस शब्द पर घेरा लगाइए जो बाकी शब्दों से भिन्न है। यानी कि जैसे हम लोग खेलते हैं, चिड़िया उड़, कौवा उड़, तोता उड़, मैना उड़, हाथी उड़। हाथी उड़ होगा? नहीं ना? वैसे ही यहाँ आपको चुनना है। 3 शब्द एक जैसे होंगे, चौथा एकदम अलग होगा। साथ ही यह भी लिखिए कि वह शब्द बाकी शब्दों से किस प्रकार भिन्न है। अब ये व्याकरण की दृष्टि से यहाँ देखना है। सच्चाई, साहस, दुखी, विवशता, ठीक है ना? दुखी शब्द विशेषण है और बाकी शब्द भाववाचक संज्ञा है, ठीक है? अब इसी प्रकार आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है। आप 1 मिनट का टाइम ले लीजिएगा, लेकिन आप बताइएगा सोच के। मैं, मैंने, उनके, मुझे। यहाँ सर्किल किसको करेंगे? पहले सर्किल करो। उनके। क्यों? मैं, मैंने, मुझे क्या है? उत्तम पुरुष। उनके क्या है? उनके क्या है? अन्य पुरुष। बहुत अच्छा, लिखिए। अन्य पुरुष। किसी के माइक से बेवजह आवाज आ रही है, बंद कर लो। पढ़ाई के समय तुम बात क्या कर रहे हो ये बताओ? खाना नाश्ता तो नहीं चल रहा? बच्चे, पटाखे, दुकान, तन्मय। तन्मय। क्यों? यस, ये है। बाकी सारे हैं जातिवाचक और ये तन्मय क्या है? व्यक्तिवाचक।
हाँ मैम सारे जाति भाषा का। ठीक है। चलिए, समझदार, गरीब, 10, गुस्सा। यहाँ पे मैम 10 सब विशेषण है और 10 सब विशेषण बाकी भाववाचक है। हाँ सही है, विशेषण और मैम बाकी भाववाचक। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मैम एक बार और बता दीजिए ना 11 का लास्ट क्वेश्चन। 10 शब्द बताओ बच्चों, बाकी भाववाचक। बताओ बच्चों। शब्द विशेषण है बाकी भाववाचक। संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। कोष्ठक में दिए गए सर्वनाम शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम चुनना है, ठीक है। अपनी भूल ज्ञात हो गई। मुझे, ठीक है। तुम काम करो, तुम काम करो। अपना। मैं घर जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे घर आऊँ। ओहो, मैंने तो उत्तर बता दिया। आज मैं घर आऊंगी। जो करेगा, जो करेगा सो भरेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सबने पढ़ाई की है, मुझे अच्छा लगा। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ आपको एक पोस्टर बनाना है। क्या बनाना है? पोस्टर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। बच्चों को दीपावली पर पटाखे ना जलाने का संदेश देते हुए एक पोस्टर बनाइए। मुझे ये बताइए कि दीपावली मतलब दीपों की लड़ी अवली, ठीक है, दीपों की अवली लड़ियाँ दीपावली। लेकिन उसमें हम पटाखा क्यों चलाने लगते हैं भाई? पटाखावली तो नाम कभी सुना नहीं। सुना है? तो पटाखा कैसे हम चलाने लग जाते हैं? दिया जलाने की चिंता हम बाद में करते हैं, पहले पटाखा ही खरीद लेते हैं। तो चलो इस त्योहार का नाम पटाखावली रखते हैं। रखें क्या? नहीं ना। नहीं, ये दीपावली है, इस पर पटाखे न जलाइए। दीपावली तो हम जब भगवान राम अयोध्या लौट कर आए थे 14 वर्षों के वनवास के बाद, तभी दीपावली मनाई गई थी। लेकिन क्या उस समय कोई पटाखा फोड़ा गया था? कहीं गूगल पर सर्च करें। अमावस्या की रात को ही दीपावली मनाई जाती है, ठीक है। अमावस्या मतलब चांद नहीं दिखता होता है ना, उसको कृष्ण पक्ष भी कहते हैं। अंधेरी रात होती है वो। तो उस समय से, हाँ, उस समय से ये प्रचलन हो गया कि दीपावली हम अमावस्या के दिन कब मनाते हैं? कार्तिक में। हाँ हाँ, हिंदी आपने 12 मासा कविता पढ़ी है ना? वो कविता एकदम याद होना चाहिए। इधर
इधर मेरा काम कंप्लीट होगा तो मैं आपसे वो कविता सुनने वाली हूँ, समझ गए ना। और एक्टिविटी, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। आपको वो कविता याद करनी है, ठीक है। आप पेपर कटिंग करिएगा, हर महीने की जो बातें वहाँ बताई गई हैं, है ना, बताई हुई। हर महीने में जो बातें बताई हुई हैं, मान लीजिए मैं अपना आइडिया आपको दे रही हूँ, आपको जो करना हो कीजिए उसी हिसाब से। मान लीजिए मैंने एक ये हैंगर लिया है, ठीक है। यहाँ मैंने अपने सारे 12 महीनों की सारी चीज़ों को बनाकर लटकाया है, ठीक है। कभी होली आएगी, दीपावली के लिए दिया बना दिया, दुर्गा पूजा के लिए हमने वहाँ एक दुर्गा जी की तस्वीर बहुत मिल जाती है, कटिंग कर लिया, उसको ले लिया, ठीक है। अब गर्मी बरसात का एक सीन होना चाहिए, प्रचंड गर्मी है वो होना चाहिए, सारे सीन 12 सीन बनाएंगे हम और उसको हम यहाँ धागे से बांध लेंगे। अब आप उसको प्रेजेंट करने का जो भी तरीका अपनाइए, सबका अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, है ना, किसी का किसी से मैच ना करे, वो चीज़ आप यहाँ लगाएंगे। आप दोहा पढ़ेंगे और उसके बारे में उसको आप हिलाएंगे या उसको दिखाएंगे या किसी भी तरह, ठीक है। या आप कविता पढ़ेंगे और उसके बाद आपने बना कर रखा हुआ है, आप उठाकर दिखाएंगे। एक्टिविटी उस पर पूरा बनाना है। इससे क्या होगा, आपको महीने सारे याद हो जाएंगे और उस महीने की विशेषता क्या है ये भी आपको याद हो जाएगी। ये जानना तो जरूरी है ना, समझ गए ना। चांद के 15 दिनों के गतिविधि को तो हम झूठ नहीं मान सकते। मान सकते हैं क्या कि नहीं अमावस्या कुछ नहीं होता तो पूर्णिमा कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हर बात को ही इनकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्या हम चांद की गतिविधि को इनकार कर सकते हैं कि नहीं चांद ऐसा कुछ नहीं होता है। तो हिंदी के महीने जो है ना वो वास्तविक महीने हैं। ये तो जनवरी फरवरी तो इंटरनेशनल है, लेकिन वो हिंदी वाले महीने से ही देखिएगा आप, तो प्रकृति उसी के हिसाब से चलती है, इसलिए वो याद रखना है। एकदम भूलना नहीं है, एकदम याद रखना है और खूब अच्छे से उसकी एक्टिविटी बनानी है उसकी, ठीक है। आप उसके लिए चाहें तो छोटा सा वीडियो बनाइए 1 मिनट का, उस कविता को पढ़िए। आप अपना कुछ गेटअप ले सकते हैं, ड्रेस कर सकते हैं, पृथ्वी का रूप धारण कर लीजिए या किसी भी तरह का कुछ भी गेटअप लेके उसको सुंदर से आप दिखाइए, ठीक है। या एक ग्लोब को ऐसे घुमाते जाए, कोई ऐसी गोल सी चीज़ बनाइए जिस पर 12 महीनों का सब कुछ बनाइए और उसको धीरे धीरे घुमाइए और कविता को पढ़िए, ठीक है, अच्छे सुंदर गेटअप के साथ। ये आपको करना ही है और जल्दी से जल्दी करिएगा। अच्छा होगा कि आप वीडियो बनाकर ही भेजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। कब तक भेजना? पहले तो शुरू करो, 15 दिन का समय दे देती हूँ। मेरे को कब तक भेजना है? आज कितना तारीख है? 23 जुलाई है ना। चलिए आप, अरे सुन लिया, कितनी बार बोलोगे। 15 अगस्त तक का टाइम दे दूं। यस मैम। हाँ, तो एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू, आप एक्टिविटी जब आप वीडियो भेजेंगे उसके ऊपर आपका नाम रोल नंबर होना चाहिए। और बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनो, आप टेस्ट में नाम के साथ एडमिशन नंबर तो लिखते हो लेकिन रोल नंबर मैक्सिमम गलत आता है। अगर रोल नंबर गलत लिखोगे तो समझ लेना कि मैं 0 बैठाऊंगी। कितनी बार आपको टीचर ने नेम लिस्ट दिया है मैंने देखा है, लेकिन आपका रोल नंबर गलत ही आता है। 2 रोल नंबर बाद में आएगा, 2 पहले आएगा, कहीं आएगा। वो नेक्स्ट टेस्ट से एकदम सुधर जाना चाहिए, समझ गए। अकॉर्डिंग टू रोल नंबर, आपको रोल नंबर कैसे नहीं पता है, नहीं पता होगा तो आपको पनिश करूंगी मैं। रोल नंबर एकदम मालूम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर रजिस्टर, करंट रजिस्टर। पिछले साल के चक्कर में मत पड़ो, करंट रजिस्टर जो है आपको वही रोल नंबर लिखना है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। एकदम ध्यान में रखना,
वरना अगर आपके 0 गया है मार्क्स में तो आप समझ लीजिएगा कि क्या मिस्टेक हुआ है। समझ गए? ओके मैम। हाँ, तो चलिए, ये पोस्टर बनाना है, बच्चों को पटाखे न जलाने के लिए बोलना है, स्लोगन लिखिएगा, अच्छा सा ड्राइंग बना के पोस्टर। अगर आपका मन करे तो पेपर कटिंग वगैरह से जितना भी सुंदर आप बना सकते हो, आप कैसे कोई चीज़ को अच्छा दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है ना? ये काम करना है। ये आपका HW होगा। ओके मैम। ठीक है? ये अब गृह कार्य मैंने दिया, आप अपनी मर्जी से खूब अच्छे से बनाइए। ठीक है? बाकी चीज़ों में आगे आगे मत भागिए, पढ़ने वाली चीज़ों में आगे मत भागिए। बिना समझे हुए पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है। ठीक है? अब हम मैम बोलो। मैम जो पहले बना लिया है मैम, वो भी एक बार फिर से भेजिएगा। नहीं बना लियो तो ठीक, वो तो तुम समझ के ही ना बनाए होगे। यस मैम। हाँ, जिनका बन गया है कोई बात नहीं, बाकी लोग बनाएंगे। और नाम रोल नंबर लिखकर बिल्कुल भेजना है। दोनों क्लास के मॉनिटर एकदम ध्यान रखिएगा कि किसका आ रहा है, टिक मार्क लगाते जाना है। ठीक है? हाँ हाँ। मैम 7C का मॉनिटर कौन है? अरे ये मैं कैसे बताऊंगी, क्लास टीचर ही ना बताएगा। या फिर इस क्लास के लिए बन जाओ, मेरे क्लास के लिए कोई मॉनिटर बन जाओ। मैम कैन आई का नाम क्या है? मैम मैं बन सकती हूँ। अब मैं का कोई नाम होना चाहिए, कैन आई का कोई नाम होना चाहिए। देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद में सेलेक्ट कर लीजिए। आप बच्चे खुद में सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन बनना चाहता है। ठीक है? ग्रुप में आप खुद सेलेक्ट कर लीजिएगा, और लड़ाई झगड़ा फालतू की बहस एकदम नहीं। ठीक है? जो भी 3-4 लोगों के जिनको बनने का मन है, अपना अपना नाम लिख के उसमें डाल दीजिएगा। सब ठीक है? और उसको बनाना है कि नहीं बनाना है, बाकी लोग उसको ब्रैकेट कर करके लिख दीजिएगा। जिनको सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा उसको बना लिया जाएगा। ठीक है? जिस मॉनिटर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा, जिस भी नाम को, वही मॉनिटर बनेगा। जिनको मॉनिटर बनने का नाम है, अपना नाम लिख के कि मैं मॉनिटर बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ, लिख के डाल दीजिएगा। ठीक है? क्या हुआ, आवाज़ कहाँ गायब हो गई? इतनी देर से कैन आई हो रहा था, मैं हो रहा था, अब कहाँ चले गए? रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। ठीक है? ये कहाँ से आवाज आ रही है? चलो, वैष्णवी के माइक से आवाज आ रहा है। अच्छा बंद कर दो बेटा। अब सुनो, पाठ 10 झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो शुरू करते हैं। ठीक है? अब ये कौन सा झंडा दिख रहा है आपको? ज्ञान सागर खोलिए, झंडा कौन सा दिख रहा है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारे सम्मान का प्रतीक है। इस झंडा को ना हम टेढ़ा होने दे सकते हैं, ना गिरने दे सकते हैं। ठीक है ना? इस झंडे के लिए जान कुर्बान की गई है। ये झंडा हमेशा आसमान में ऊंचाई पर सीधा खड़ा रह के लहराता रहता है। ठीक है? इसको टेढ़ा करना इसका अपमान होता है। इसका झुकना, टेढ़ा करना, ये सब राष्ट्र की भाषा होती है कि अभी राष्ट्र में क्या चल रहा है। ठीक है ना? ये झंडा जो है, ये राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। ये सदैव सीधा लहराता रहता है, ये संदेश देता हुआ कि इस झंडे के नीचे मेरा देश सुरक्षित है, हम एक हैं। ये हमारा मान सम्मान, हमारा संबल है, सहारा है।
ठीक है। तो इस झंडे को 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन झंडे सड़क पर इतने बिकने लगते हैं और झंडों को सड़क पर फेंक भी दिया जाता है। तो बच्चों, ये हम में से हर एक का फर्ज है कि यदि आप सड़क पर झंडा गिरा हुआ देखते हो तो उसे उठा लो। ठीक है, इसे उठा लो, इसको अपने मस्तक से लगाओ। ये वो झंडा है जो हमारी पहचान है, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक है। अभी तुम देख रहे हो ना, मंदिर में भी ताला बंद है, देख रहे हो ना। ईश्वर सर्वोपरि हैं, लेकिन राष्ट्र की भक्ति जो है वो सर्वप्रथम है। ईश्वर के अस्तित्व को हम नकार नहीं सकते, उस पर कुछ बोल नहीं सकते। जो है सो वही है, इस सृष्टि के निर्माता वही हैं, इसलिए उनके बारे में हम कुछ भी बोलेंगे तो सूरज को दिया दिखाना होगा, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। लेकिन हम जो सोचते हैं कि भगवान और प्रसाद ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो नहीं, सबसे बड़ी चीज़ ये राष्ट्रध्वज है। इससे मस्तक से लगाने का सौभाग्य हमें प्राप्त है, वरना ये झंडा ही गुलाम हो जाता है। ठीक है ना। ये हमारी आज़ादी का प्रतीक है, तो इसे झुकने मत दीजिए, इसे गिरने मत दीजिए। किसी ने फेंक दिया है तो उसको उठा लीजिए। समझ गए? ये हम सबकी पहचान है, आपकी, मेरी, इसकी, उसकी, सबकी, देश की नहीं, हम में से हर एक की। और राष्ट्र के बारे में हमें क्या सोचना है? हमारा देश नहीं, मेरा देश। ठीक है, मेरा देश। जब तक हम हर व्यक्ति मेरा देश नहीं कहेगा, तब तक वो इसकी भलाई नहीं चाहेगा। मैंने पहले भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक राजा ने कहा था, फिर से सुनो इस प्रसंग में। एक राजा ने कहा था, मुनादी पिटवाई गई, जैसे अभी अनाउंसमेंट होता है, तो एक समय में अनाउंसमेंट का कोई माध्यम नहीं था। बाजार में जाके ढोल पीट पीट के या नगाड़ा पीट पीट के राजदूत जो होते थे वो लोगों को राजा का संदेश सुनाया करते थे। तो वो नगाड़ा पीट पीट कर बुलाया, सब लोग इकट्ठे हो गए, ये सिस्टम था। सुन के लोग इकट्ठे हो जाते थे, कोई एक निश्चित स्थान भी था कि वहाँ से जो बातें होंगी वो राजकाज से जुड़ी या राजा का संदेश ही है। तो लोग इकट्ठे हुए। राजदूत ने ये बताया कि राजा ने एक तालाब खुदवाया है जिसे वो दूध का तालाब बनाना चाहते हैं, और सभी राज्य के वासियों को, सभी को उन्होंने कहा है कि कल सुबह 1 लोटा दूध लेकर आना है उसमें डालने के लिए। ठीक है, वो ये संदेश सुनाकर चला गया। अब दूसरे दिन सुबह क्या हुआ, राजा वहाँ आकर बैठे। राजा ने क्या देखा कि 100 में से 99 व्यक्ति जो है 1 लोटा पानी लेके आया था, एक व्यक्ति ही दूध लेकर आया था। तो बताओ, ये राजभक्ति हुई? लोगों ने क्या सोचा? अब यहाँ क्या बातें काम कर रही हैं कि दूध और पानी जब मिल जाता है तो हम क्या अलग कर पाते हैं उसको? नहीं ना, हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे कि अब उसमें एक कॉटन डाल देते हैं, पानी निकाल लेंगे, उसको निचोड़ेंगे, दूध वहीं बच जाएगा। कॉटन में दोनों चीज़ आ गया, निचोड़ेंगे फिर दोनों चला जाएगा, अलग नहीं हो सकता। लोगों ने क्या सोचा कि अरे मेरा पड़ोसी दूध लेके जाएगा ना, हम पानी ले जाते हैं, डाल देंगे उसमें, थोड़ी पता चलेगा। इसी तरह सब ने यही बात सोच ली। एक ही व्यक्ति राजा के आदेश का पालन किया। तो जब हम ये सोचते हैं कि हमारा, तो हमारा का मतलब होता है मेरी कामचोरी भी उसमें आ गई। लेकिन जब मैंने सोचा कि मेरा, तो कामचोरी की कोई जगह नहीं है। हम सब कुछ अपना ठीक रखना चाहते हैं, ठीक है ना। हम अपना सब कुछ ठीक रखना चाहते हैं। जब हम सोचेंगे कि ये मेरा है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। प्रियांशु, क्या हुआ? तुम कुछ और देख रहे हो? क्या देख के हंस रहे हो? तुम समझ कुछ नहीं रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर ये कोई बात समझ में नहीं आई है। आई है? तुम कहाँ बिजी हो? ना सुन रहे हो, ना बोल रहे हो, हंस रहे हो, कर क्या रहे हो?
चलो, ये कविता सिर्फ पढ़ने के लिए है, इससे क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। कवि हैं श्यामलाल प्रसाद। ये तिरंगा को, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व को विजय करने वाला ये तिरंगा है जो मुझे जान से प्यारा है, और मेरी कामना है कि ये झंडा हमेशा आसमान में लहराता रहे। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडे की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये झंडा हमारी शक्ति का प्रतीक है। ठीक है, भारत का झंडा जहाँ भी दिखे समझो कि मेरी उपस्थिति है वहाँ पर, ये भारत का झंडा है। प्रेम सुधा, इसमें भाईचारा और प्रेम दिखता है, इसकी भावना दिखती है, क्योंकि इस झंडे के नीचे ही हम सब खड़े हैं और हम सब एक हैं। वीरों को हर्षाने वाला, वीर, वीर किसे बोलते हैं? कर्मवीर भी होते हैं और सैनिक वीर भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये वीर व्यक्ति जो सेना में हैं, सीमा पर हैं, ये झंडा तो उनकी प्रेरणा होती है। इस झंडे को देखकर उनका मन प्रसन्नता से बाग बाग हो जाता है, मस्तक ऊंचा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, क्योंकि ये मेरी पहचान है, मेरी आज़ादी का परचम है, ये सर्टिफिकेट है। ये एक तरह से समझिए तो भारत का आधार कार्ड है। समझ गए? अगर हम इस झंडे को लेकर विदेश कहीं जाते हैं ना, तो इसको देखकर ही लोग समझ लेगा कि ये भारतीय है ना। तो ये हमारा आधार कार्ड है, हम में से हर एक की वास्तविक पहचान है। मातृभूमि का तन मन सारा, मातृभूमि क्या है? राष्ट्र। राष्ट्र की समस्त भावनाएं इस झंडे में समाहित हैं। तन और मन, मन से हम अपनी आज़ादी बनाए रखना चाहते हैं और तन से हम इसके विकास के लिए, एकता के लिए प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के भीषण रण में, भीषण क्या हुआ? बहुत ज्यादा, रण युद्ध, भयानक युद्ध में, स्वतंत्रता के भीषण रण में लड़कर जोश भरे क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। यानी कि जब शत्रु भी इस झंडे को देखता है तो उसके मन में डर हो जाता है कि ये भारत का सैनिक है और अपनी जान दे देगा, लेकिन झंडे को झुकने नहीं देगा, झंडे पर आंच नहीं आने देगा। ये हमारे देश के मान सम्मान, स्वतंत्रता का प्रतीक है।